हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम में। और मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। अशोक कुमार है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हमारे 7 लेक्चर ऑलरेडी मेरे इस बीपीसीएम पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो हमारा पहला चैप्टर मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे सेक्टर किया था। सेकेंड चैप्टर हमारा जीडीपी चल रहा है। क्या चल रहा है? जीडीपी चल रहा है ना। तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितने प्रकार की होती है और कैलकुलेट कैसे की जाती है ना। तो हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की और रियल जीडीपी कैलकुलेट की, है ना। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जीडीपी डिफ्लेक्टर बताया। क्या बताया? जीडीपी डिफ्लेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि शक्ति सामर्थ्य, क्रय शक्ति सामर्थ्य। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी पीपीपी, यूएस की पीपीपी और चाइना की पीपीपी। तो आज हम 3 कंट्रीज को जोड़ के, इंडिया, चाइना और अमेरिका, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो शायद आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा ना देखा हो, तो मैं कुछ चीजों को रिवाइज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ चीजों को रिवाइज कर देता हूँ। क्या देखो, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? जीडीपी। ठीक है। देखो, सपोज करो पेन, क्या? पेन। और ये है प्रोडक्शन, क्या? प्रोडक्शन। ठीक है। पेन प्रोडक्शन। और प्राइस, क्या? प्राइस। प्राइस, क्या? प्राइस। ठीक है। इधर कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल जीडीपी, क्या? नॉमिनल और रियल। नॉमिनल और रियल दोनों टाइप की जीडीपी को हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो देखो 2020, 2022, 2022, 2023 और अभी क्या चल रहा है? 2024। क्या? 2024। हम क्या देख रहे हैं? क्या किया हमारे इंडिया ने 2022 में, यानी कि 18 पेन बनाए। कितने बनाए? 18 पेन बनाए। 18 कर दो, उसने 18 पेन का प्रोडक्शन किया। 2023 में, सॉरी, इसमें कर लो सपोज 20 थे। कितने थे? 20। फिर प्रोडक्शन 18 हो गया और प्रोडक्शन किस पे आ गया? 15 पे आ गया। किस पे आ गया? 15 पे आ गया। किस पे? 15। 2022 में प्राइस था पेन का, वो 10 था। फिर 23 में 15 हो गया और 24 में 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। ये थी हमारी कौन सा? देखो, जीडीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को तो जीडीपी काउंट करते हैं। प्रोडक्शन ही तो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है मेनली, है ना। तो देखो 2022 में पेन का प्रोडक्शन था 20, है ना। और 2023 में वो 20 से आ गया 18 पे और 2024 में आ गया 15 पे। 2022 में प्राइस था पेन का 10 रुपीज, फिर आया 15 रुपीज और फिर आ गया 20। क्या? 20। जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर का प्रोडक्शन इंटू करंट ईयर का प्राइस। क्या? करंट ईयर का प्रोडक्शन इंटू करंट ईयर का प्राइस। तो देखो यहाँ पे 20 इंटू 10 यानी कि 200। कितना है नॉमिनल जीडीपी? 2022 की 200। वहीं पे देखिए 2023 की, तो 80 इंटू 15 कितना होगा? 15 9 द 15 8 द 120, 0 12, 15 1 जा 15, 15 और 12 29। कितना? 29 होगा। 27। कितना? 27। ठीक है। और 15 इंटू 20 यानी कि 300। कितना? 300। ये आई हमारी नॉमिनल जीडीपी। क्या आई? नॉमिनल जीडीपी। यानी कि हमारा जो पेन का जो प्राइस था 2022 में वो था 20, 2023 में 80, 2024 में कितना हो गया? 15 हो गया वो घटकर। अब प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा 27 की जो 23 की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 200 है। कितनी है? 200। और 23 की 217 और 24 की वो हो गई 300। कितनी होगी? 300। अब देखो इसमें क्या है, प्रोडक्शन हमारा घटा। प्रोडक्शन घटा या नहीं घटा? प्रोडक्शन हमारा घटा, प्राइस बढ़ा। यानी कि प्रोडक्शन को घटा के और इन्फ्लेशन को बढ़ा के हम नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। तो बताइएगा नॉमिनल जीडीपी में झोल है या नहीं है? अच्छा, जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करता है? मेनली जीडीपी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन।
देखो यहाँ पर प्रोडक्शन तो हमारा 20 से 15 पे आ गया और प्राइस 10 से 20 पे आ गया, यानी कि इसने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, प्रोडक्शन घटा दिया, तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो हम लोग जो है कोई भी सही नॉमिनल जीडीपी बिलीव नहीं करता है, हम बिलीव करते हैं रियल जीडीपी पे। किस पे? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है, एक बेस ईयर सेट होता है। क्या होता है? बेस ईयर, है ना। वो उस ईयर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो हमारा जीडीपी एवरेज रहा हो, क्या रहा हो, एवरेज रहा हो, क्या रहा हो, एवरेज रहा हो, ना एवरेज विकास हुआ हो, एवरेज डेवलपमेंट हुआ हो, ना ज्यादा ना कम। तो अभी हमारा जो बेस ईयर है, क्या है? बेस ईयर। बेस ईयर में मान लेता हूं 22, कितना? 22। तो अब जब रियल जीडीपी काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस ईयर, करंट ईयर का प्रोडक्शन इंटू बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्रोडक्शन इंटू बेस ईयर का प्राइस। तो करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन है 20, प्राइस कितना है? 10, यानी कि 200, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट ईयर का प्राइस, सॉरी बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का प्रोडक्शन, तो 18 इंटू 10 यानी कि 180, और 10 इंटू 50, 15 इंटू 10 यानी कि 150। अब देखो जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, सॉरी रियल है, वो 2022 में 200 थी, 2023 में घट के 180 पे आ गई, 2024 में घट के 150 पे आ गई। किस पे आ गई? 150 पे आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है ना। नॉमिनल जीडीपी को हम प्रोडक्शन कम करके इन्फ्लेशन को बढ़ा के उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो लोग क्या है, उस पर तो भरोसा करते नहीं है, नॉमिनल जीडीपी में कोई भरोसा नहीं करता है, कोई भी देश भरोसा नहीं करता है, ठीक है। अब रही बात, आपको डाउट होगा कि बेस ईयर का, कि बेस ईयर में कैसे होता है। देखो बेस ईयर कैसे सेट कर दिया आपने, बेस ईयर को सेट करने का कार्यभार हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे होता है। किस पे होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसमें करंट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से कुछ राय लेकर बेस ईयर को सेट किया जाता है ना। इसको कितने साल बाद चेंज किया जाएगा, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है कि इतने बाद हम बेस ईयर चेंज करेंगे, ठीक है। अगर अगर हम उन्हें बेस ईयर चेंज करेंगे, अगर हम अपनी चीजों को छुपाएंगे, तो जो विदेश में बैठे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जीडीपी को ओपनली रख के चलना पड़ता है, ताकि जो विदेशी हैं हमारे देश में क्या करें, इन्वेस्ट करें, क्या करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब देखो रियल जीडीपी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, रियल तो डिक्रीज हो रही है, रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप नॉमिनल जीडीपी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। अब एक होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर, ये होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, क्या, रियल जीडीपी इंटू 100, कितना, 100। ये होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या शो करता है, मेनली ये प्राइस को शो करता है, कि परसेंट को, कि कितने परसेंट से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, कितने से डाउन हो रही है ना। अब मैं यहाँ पे 2023 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना चाहता हूँ, 2023 का। तो मैं क्या करूंगा, 23 का नॉमिनल कितना है, 270, और रियल कितना है, 180 इंटू 100, इससे ही कट जाएगा, है ना। तो 29 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 350, कितना, 3500, है ना। ये क्या आ गया, हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर आ गया, क्या आ गया, जीडीपी डिफ्लेक्टर आ गया, 3.5 की रेट से ही बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, 3.5। अब देखो, अब क्या करता है, कभी कभी कंपटीशन में आपसे जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने के लिए पूछ लेता है। अब आप जीडीपी डिफ्लेक्टर तभी निकाल पाओगे जब आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी आती होगी, रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी आती होगी। विदाउट कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेक्टर। ओके, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है पीपीपी। पीपीपी इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन जीडीपी। पीपीपी को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि झोल क्या होता है ना। तो देखो पीपीपी, अब पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति सामर्थ्य, कितना,
कह सकती सामर्थ्य। सपोज करो, देखो एक तो मैं हूं, आपने मुझको 100 रुपए दिए, मुझको दिए 100 रुपए, और आपने किसी बिजनेसमैन को दिए 100 रुपए कि जाओ आप कुछ मार्केट में खा के आओ, आप कुछ मार्केट में खा के आओ। देखो मेरा क्या है, मैं तो मार्केट में कहीं भी ठेले पे जाके खड़े होकर खा लूंगा और लौट आऊंगा, है ना। जब एक आप बिजनेसमैन को दोगे तो वो क्या 100 रुपए में खाकर आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके पास का ड्राइवर जाएगा, उसकी गाड़ी जाएगी, और फिर वो ठेले पे खड़ा होकर खाएगा, है ना। तो उसके कंपैरिजन में मेरी पीपीपी क्या होगी? ज्यादा होगी। मेरा काम 100 रुपए में चल जाएगा, लेकिन उसका काम 100 रुपए में नहीं चलेगा, है ना। ऐसे सपोज करो, इंडिया में कोई भी कॉफी कॉफी जो है नॉर्मल कहीं से ले लो, 20 रुपए की मिल जाती है या 10 रुपए की मिल जाती है। कितने की? चाय 10 रुपए की मिल जाती है कॉफी, है ना, इंडिया में। और वहीं अगर यूएस में चले जाओ तो जो मिनिमम प्राइस है कॉफी का वो कितना है? 170 है। कितना? $2। कितना? $2, यानी कि 170, है ना। देखो अगर तुम्हें अपने देश की, अपने कंट्री की पीपीपी निकालनी है तो जिस देश से कंपैरिजन कर रहे हो उसकी ऊपर रखो और अपनी नीचे, है ना। तो जो कोई भी कॉफी आप यूएस में जाओगे तो वो 170 में पड़ेगी, यानी कि $2 में होगा, और इंडिया में कितने में मिल जाएगी? 10। अब जो यूएस की जो पीपीपी है वो हमसे 17 टाइम्स ज्यादा है। कितनी है? 17 टाइम्स ज्यादा है। अब सोचो पीपीपी का बहुत बड़ा झोल होता है। सपोज करो हमारे यहाँ कोई कंपनी है, क्या कंपनी है, और उस डिपार्टमेंट में इंडिया के जो इंजीनियर्स है वो 1 लाख रुपए पर मंथ पर काम करते हैं। कितने? 1 लाख। अगर वही वो कंपनी वाला कहे कि मैं एक इंजीनियर यूएस से लाऊंगा और इसी डिपार्टमेंट में लगाऊंगा, तो उसको जो सैलरी है वो 1 लाख नहीं देना पड़ेगा, 17 टाइम ज्यादा, यानी कि 17 लाख। कितना देना पड़ेगा? 17 लाख। यानी कि जब कोई यूएस का इंजीनियर यहाँ पर काम करने आएगा तो उसको जो सैलरी है वहां की पीपीपी के बेस पे दी जाएगी। अब इसका रिवर्स सोचो। क्या सोचो? रिवर्स सोचो। अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति यूएस में काम करने जाएगा, उस डिपार्टमेंट में वहां के इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो 17,000 है, तो वहां इंडिया का जो इंजीनियर जाएगा उसको 17,000 नहीं मिलेंगे, उसको ओनली, सॉरी, 17 लाख नहीं मिलेंगे, उसको 1 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। और कुछ लोग क्या होता है, गजब का जुगाड़ लगाते हैं, वहां पे जाके शादी कर लेते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। अभी वो जो हमारे वर्कर्स का जो काम करने के लिए वीजा होता है, H1B वीजा, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी। क्या लगा दी है? वो नॉर्मली मिल जाता है। अगर आप टूरिस्ट का वीजा लेके जाओगे तो 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, वरना आपको फिर आगे बढ़वाना होगा। तो यूएस की पीपीपी हमसे 17 टाइम्स ज्यादा है। कितनी है? 17 टाइम्स ज्यादा है। अब देखो हमारी करंट जीडीपी जो है, करंट जीडीपी जो हमारी वो 4 पॉइंट कुछ है। कितनी है? 4 पॉइंट 1 मिनट, कितनी है? 4.4 ट्रिलियन की है। कितनी की है? 4 ट्रिलियन की है। 4 ट्रिलियन, कितनी ट्रिलियन की? 4 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 4 ट्रिलियन डॉलर। अब यही जीडीपी हमारी पीपीपी में आके समथिंग 17 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है। 17 ट्रिलियन डॉलर। ये जीडीपी नहीं है, ये क्या? प्रोडक्शन है। क्या है? प्रोडक्शन है। जीडीपी मेनली क्या शो करता है? प्रोडक्शन शो करता है। अब देखो 4 ट्रिलियन से 17 ट्रिलियन की हो जाती है पीपीपी में जाके। आप सोचो कि 17 टाइम्स क्यों नहीं हुई? देखो खाने पीने की चीजें 17 टाइम्स ज्यादा लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स है उन पर इंडिया और यूएस में समथिंग सेम प्राइस है। क्या? सेम प्राइस है। ओके, समथिंग, है ना। अब देखो पीपीपी के मामले में नंबर 1 कौन है? अगर पीपीपी के मामले में देखा जाए तो चाइना नंबर 1 कंट्री है। चाइना क्या है? नंबर 1 कंट्री है। सोचो चाइना पीपीपी के मामले में नंबर 1 कंट्री है। वहां का तो और सस्ता है। वहां का जो व्यक्ति है वो तो सस्ते में काम करवा लेता है, हमसे भी ज्यादा सस्ते में। सेकंड नंबर पे आता है यूएस। क्या आता है? यूएस। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। क्या आता है? इंडिया। थर्ड नंबर पे क्या आता है? इंडिया आता है। यानी कि पीपीपी की रैंक जो हमारी वो थर्ड है वर्ल्ड में। किसमें? वर्ल्ड में। लेकिन भाई जीडीपी की रैंक देखी जाए तो 5 है। कितनी है? 5 है। अगर हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगा होता, कोरोना नहीं आया होता, तो हम समथिंग जापान को पीछे छोड़ गए होते, जापान को पीछे छोड़ गए होते। जैसा नहीं हुआ। लेकिन 1991 में हमारी जो जीडीपी थी ना वो अंतिम पायदान पर थी विश्व में। पीपीपी जीडीपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे श्री स्वर्गीय डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे कार्यभार संभाला और इंडिया को 2014 में थर्ड नंबर पर लाकर रख दिया। और तब से हमारी जो पीपीपी जीडीपी है
उसकी वर्ल्ड में रैंक कितनी है, थर्ड रैंक है। कितनी है? थर्ड रैंक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। पीपीपी जीडीपी। अब हमारी जीडीपी तो खत्म हो चुकी है, टाइप्स ऑफ जीडीपी पढ़ लिया हमने, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेट जीडीपी पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।